नमस्कार दोस्तों, कैरियर क्लासेस चोपटा के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे दिसंबर माह का करंट अफेयर। आप इसे अपने फेयर कॉपी में एज ए नोट्स नोट डाउन कर लीजिएगा और जैसे भी आपको समय मिलता है इस वीडियो को ईयरफोन लगाकर आप बार बार सुने ताकि ये करंट अफेयर जो है वो आपको अच्छे से याद हो जाए। जितने भी पॉइंट रखे हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हैं और बिल्कुल सिलेक्टेड पॉइंट यहाँ पे रखे गए हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन बटन भी प्रेस करिएगा ताकि इस चैनल पे आने वाली वीडियो आपको समय पे मिल सके। दोस्तों, हमेशा की तरह इस वीडियो की पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल कैरियर क्लासेस चोपटा पे मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है वुमेन ऑफ द ईयर। दोस्तों, वुमेन ऑफ द ईयर चुनी गई है अंजू बेबी जॉर्ज। भारत की एथलेटिक खिलाड़ी अंजू बेबी जॉर्ज को विश्व एथलेटिक्स ने वुमेन ऑफ द ईयर चुना है। अगला पॉइंट है इंडिया की सबसे शक्तिशाली महिला। इंडिया की सबसे शक्तिशाली महिला की जो लिस्ट है वो जारी करता है फॉर्च्यून इंडिया और कुल 50 महिलाओं में सबसे पहला स्थान जो है वो मिला है निर्मला सीतारमण को, दूसरा है नीता अंबानी और तीसरा है सुमाया स्वामीनाथन। दोस्तों, निर्मला सीतारमण जो है वो भारत की फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिनको फॉर्च्यून इंडिया ने भारत की सबसे शक्तिशाली महिला के रूप में चुना है। अगला पॉइंट है तमिलनाडु के नीलगिरी में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश। दोस्तों, 8 दिसंबर को, इसी माह के 8 दिसंबर को तमिलनाडु के नीलगिरी में वायुसेना का जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हो गया था, जिसके अंदर हमारे सीडीएस जो हैं विपिन रावत जी जिनका निधन हुआ है और इस दुर्घटना में 14 और लोगों की भी दुर्घटना में मृत्यु हुई है। अगला पॉइंट है भारतीय ओडीआई टीम के नए कप्तान। दोस्तों, भारत की जो वनडे टीम है और T20 टीम है इसके नए कप्तान बनाए गए हैं रोहित शर्मा। जो पहले विराट कोहली के पास थी कप्तानी, वो अब रोहित शर्मा होंगे। अगला पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है मिस यूनिवर्स 2021। मिस यूनिवर्स का ये 17वां एडिशन था जिसमें मिस यूनिवर्स चुनी गई है हरनाज कौर संधू। हरनाज कौर संधू जो है वो भारत की महिला है और मिस यूनिवर्स 2021 के लिए इनका चयन हुआ है और इसका जो आयोजन है वो हुआ है दोस्तों इलियट इजराइल के अंदर। हरनाज कौर संधू की बात करें तो इनका जन्म जो है वो 3 मार्च सन 2000 में हुआ है और ये चंडीगढ़, पंजाब व हरियाणा से बिलोंग करती है। अब तक अगर भारतीय मिस यूनिवर्स की हम बात करें तो प्रथम सुष्मिता सेन जिन्हें 1994 में मिस यूनिवर्स चुना गया, लारा दत्ता 2000 में और हरनाज कौर संधू जो कि तीसरे नंबर की भारतीय मिस यूनिवर्स महिला है ये 2021। अगला पॉइंट है रामानुजन पुरस्कार 2021। गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये सबसे बड़ा पुरस्कार है और ये मिला है प्रोफेसर नीना गुप्ता को। याद रखिएगा ये नाम, नीना गुप्ता को 45 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को दिए जाने वाला ये पुरस्कार रामानुजन पुरस्कार जो मिला है नीना गुप्ता को। बात करें सीडीएस के अध्यक्ष की तो विपिन रावत के निधन के बाद सीडीएस के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं मनोज मुकुंद नरवाने। ट्विटर के नए सीईओ। दोस्तों, ट्विटर कंपनी जो है इसके नए सीईओ बने हैं भारतीय मूल के पराग अग्रवाल। तीनों सेनाओं के वर्तमान अध्यक्ष। भारत की जो तीनों सेनाएं हैं इनके वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो थल सेना के जो अध्यक्ष हैं वो हैं मनोज मुकुंद नरवणे। वायुसेना के अध्यक्ष जो हैं वो है विवेक राम चौधरी और नौसेना के अध्यक्ष हैं आर हरि कुमार। राधा कृष्ण हरि कुमार जो हैं वो नौसेना के अध्यक्ष हैं। अगला पॉइंट है केंद्रीय कैबिनेट ने कानून के तहत महिलाओं के विवाह की उम्र 18 साल से बढ़ाकर कितने साल को मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों, अब जो महिलाओं की जो एज है शादी के लिए वो 18 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है।
पहले ये 18 थी, अब शादी के लिए महिलाओं की जो एज है वो 21 साल कर दी गई है। अगला पॉइंट है भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। दोस्तों भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है नगदग पेलजी खोरलो, जो कि मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। भूटान सरकार ने ये पीएम मोदी को पुरस्कार इसलिए दिया है क्योंकि कोविड के समय में भारत ने बिना किसी शर्त के भूटान की हेल्प की है। अगले पॉइंट पे आते हैं, दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी 2022 से कितने साल पुराने सभी डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की घोषणा की है। दिल्ली सरकार ने दोस्तों 1 जनवरी 2022 से 10 साल पुराने सभी डीजल वाहन जो है इनका रजिस्ट्रेशन जो है वो रद्द करने की घोषणा की है। अगला पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, गंगा एक्सप्रेसवे, जिसका शिलान्यास 18 दिसंबर को पीएम मोदी द्वारा किया गया है। और ये गंगा एक्सप्रेसवे जो है वो मेरठ से प्रयागराज जिले तक बनेगा, जिसकी कुल लंबाई 594 किलोमीटर रहेगी। और ये 6 लाइन का ये एक्सप्रेसवे है और उत्तर प्रदेश का ये सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, जो कि 12 जिलों से होकर ये गुजरेगा। अगले पॉइंट की बात करें, पुरुष एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2021। पुरुष एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2021 जिसका आयोजन ढाका बांग्लादेश में किया गया और ये आयोजन चला 14 से 22 दिसंबर तक। और इस पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जो है वो जीता है दक्षिण कोरिया ने, दूसरे नंबर पे रजत पदक जापान ने और तीसरे नंबर पर कांस्य पदक जो है वो भारत ने अपने नाम किया। भारत ने पाकिस्तान को हराकर ये जो कांस्य पदक है वो जीता है। तो याद रखिएगा, इस पुरुष एशियन हॉकी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक दक्षिण कोरिया, रजत पदक जापान और कांस्य पदक जो है वो भारत को मिला है। अगला पॉइंट है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है। तो याद रखिएगा, हरभजन सिंह जो कि पूर्व भारतीय स्पिन गेंदबाज है, उन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेटा इंडिया की 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। तो दोस्तों ये चुना गया है आलिया भट्ट को। आलिया भट्ट पेटा इंडिया, जो कि जानवरों से विशेष प्रेम रखने वाले व्यक्ति को चुना जाता है, तो इस साल के लिए पर्सन ऑफ द ईयर पेटा इंडिया द्वारा चुनी गई है आलिया भट्ट। अगला पॉइंट है, झांसी रेलवे स्टेशन जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखा गया है। अगला पॉइंट है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसको ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित किया गया है और इस न्यू डेवलपमेंट बैंक में मिस्र जो है वो चौथे सदस्य के रूप में जुड़ा है। अगर हम बात करें कुल सदस्य की, तो जो ब्रिक्स कंट्री है 5 जो कंट्री है प्लस 4 कुल 9 सदस्य जो है वो अब एनडीबी के हो गए हैं। अगर बात करें हम ब्रिक्स के अलावा, तो बांग्लादेश, यूएई, उरुग्वे और चौथे नंबर पे अब जुड़ा है मिस्र। दोस्तों न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसकी स्थापना जुलाई 2015 में हुई है, जिसका मुख्यालय शंघाई चीन के अंदर है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं मार्कोस ट्राइजो। अगला पॉइंट है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021। दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि कुल 20 भाषाओं में ये पुरस्कार दिया जाता है। इसी कड़ी में हिंदी साहित्य जो है वो मिला है दया प्रकाश सिन्हा को, जो कि इनका नाटक था सम्राट अशोक। और अंग्रेजी साहित्य की बात करें तो ये मिला है नमिता खोगले को, जिनका उपन्यास था थिंग्स टू लीव बिहाइंड। और इस पुरस्कार की जो शुरुआत है वो हुई है दोस्तों 1955 से। तो 1955 से साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जा रहा है और इस बार ये 20 भाषाओं में साहित्य सम्मान जो है वो दिया गया। अगले पॉइंट पे आते हैं, रॉयल गोल्ड मेडल 2022। रॉयल गोल्ड मेडल 2022 जो कि आर्किटेक्ट के अंदर
ब्रिटेन का ये सर्वोच्च सम्मान है वास्तुकला में, और ये मिला है बालकृष्ण दोषी को। भारतीय मूल के बालकृष्ण दोषी को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से नवाजा गया है। अगले पॉइंट पे आते हैं। एक्वेरियन जो कि एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है और इसका ये 11वां एडिशन था, और एक्वेरियन जो है वो भारत और मालदीव की सेनाओं के बीच का संयुक्त अभ्यास है, और ये 6 से 19 दिसंबर के बीच इसका आयोजन हुआ, और इसका आयोजन इस बार मालदीव के अंदर हुआ। याद रखिएगा, पेपर में क्वेश्चन आएगा भारत और मालदीव का हाल ही में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है या उसे किस नाम से जाना गया है, तो याद रखिएगा एक्वेरियन। अगला पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है वो भारत का, उसके नए अध्यक्ष बने हैं अलका उपाध्याय। अगला पॉइंट है दोस्तों, भारत के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। भारत के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त हुए हैं विक्रम मिश्री। बात करें पंजाब नेशनल बैंक के MD और CEO, तो वो बने हैं अतुल कुमार गोयल। अगले पॉइंट पे आते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 जिसका ये 56वें नंबर का ये पुरस्कार था, जो मिला है नीलमणि फुकन को, जो कि असमिया कवि है। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 जो कि 56वें नंबर का था, नीलमणि फुकन को मिला है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 जो कि 57वें नंबर का है, वो मिला है दामोदर मोजो को, जो कि एक कोंकणी लेखक हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं गणतंत्र दिवस 2022 के मुख्य अतिथि। भारत में गणतंत्र दिवस समारोह जब भी आयोजित किया जाता है तो किसी न किसी को एज ए मुख्य अतिथि बुलाया जाता है। तो इस बार 2022 के गणतंत्र दिवस के लिए मुख्य अतिथि जो रहेंगे वो रहेंगे मध्य एशियाई देश। 5 देश आते हैं मध्य एशियाई में, जो कि इस बार गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे, जो कि है उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और कजाकिस्तान। अगले पॉइंट पे आते हैं चीन में भारत के नए राजदूत। दोस्तों चीन में भारत के नए राजदूत बने हैं प्रदीप कुमार रावत। अगला पॉइंट है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। टाइम जो मैगजीन है उसके द्वारा अपनी मैगजीन पे फ्रंट पेज पे जिस व्यक्ति को रखा जाता है उसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर माना जाता है, और ये 2021 के लिए चुने गए हैं एलोन मस्क। एलोन मस्क जो कि टेस्ला कंपनी के मालिक हैं, उनको टाइम पर्सन ने 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। अगला पॉइंट है हैदर वेटलैंड। हैदर वेटलैंड जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है को रामसर स्थल का दर्जा, और ये भारत की 47वीं रामसर स्थल है। याद रखिएगा, ये नंबर पूछा जाएगा आपको। हैदर वेटलैंड जो है वो कौन से नंबर का रामसर स्थल है, या भारत में अब तक कुल कितने रामसर स्थल हो चुके हैं, तो याद रखिएगा ये फिगर 47। अगला पॉइंट है हाल ही में अरुणाचल प्रदेश सरकार ने किस फिल्म अभिनेता को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो वो नियुक्त किया है दोस्तों संजय दत्त को। बात करते हैं अब इम्पोर्टेंट डे की। दिसंबर माह के जो इम्पोर्टेंट डे हैं उनमें सबसे पहले है 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस, 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस, 7 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस, 16 दिसंबर विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस, 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस, 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई है। बहुत बहुत धन्यवाद।